डियर स्टूडेंट्स, आज हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो कि हमारा ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे ले आते हैं। इसमें एग्जाम्पल 3 मेन कैटेगरीज होती है। एक होता है कैटेगरी फर्स्ट ACE इनहिबिटर्स। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास इनैल्प्रिल, कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल। दूसरी कैटेगरी इसमें जो है दैट इज एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एग्जाम्पल है उसकी, एग्जाम्पल हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल लोसर्टान। एंड थर्ड कैटेगरी इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। रेनिन इनहिबिटर्स एग्जाम्पल है इसकी एलिस्कैरिन। इस सेशन में हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मीन्स ये कैसे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे ले आते हैं। देखते हैं पहले है ACE इनहिबिटर्स का, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर्स, यानी कि हमारे पास ये जो ड्रग्स है इनैल्प्रिल है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये जो हमें पता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है दैट हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी विद आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। मीन्स हमारा कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं दे वर्क बाय रिड्यूसिंग द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इनका एक काम करने का तरीका है कि ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। दे इनहिबिट द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब हम देखेंगे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ पे यूज़ होता है और उसका रोल क्या है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में। हमारी बॉडी में क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजिन होता है, ये एक अल्फा ग्लोबुलिन होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ सिक्रीटेड बाय द लिवर, ये लिवर से आता है। हमारी बॉडी में ये लिवर डालता है कि एंजियोटेंसिनोजिन। ये इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन जो कि हमारी किडनी से आता है। कहाँ से आता है ये? रेनिन फ्रॉम किडनी। ये कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। मीन्स हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिनोजिन फ्रॉम लिवर आता है और इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन दैट इज सिक्रीटेड बाय द किडनीज, इन दो की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। इधर जो एंजाइम यूज होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड कन्वर्ट करने में, वी कॉल दैट एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये यहाँ पे एंजाइम होता है, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं ACE। ये जो हमारा ACE होता है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या है? ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है? जब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड निकल जाता है हमारी बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड हो जाती है, वैसोकंस्ट्रक्शन आती है। इसका इफेक्ट है कि ये वैसोकंस्ट्रक्शन को बढ़ाता है। मीन्स जब हमारी वैसोकंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी इट विल इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ जाता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर दैट इज एंजियोटेंसिन सेकेंड। और ये जो हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो इस एंजाइम पे इफेक्ट डालते हैं। दे
cause inhibition of this very enzyme. For example, जो हमारा enalapril है या captopril है वो इस वाले एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड कन्वर्ट होने में रोकते हैं. जब हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर वैसोकंस्ट्रिक्शन, जब वो बनता ही नहीं है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एंजियोटेंसिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. एक तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकते हैं, इसको फर्स्ट को सेकंड होने में कन्वर्ट होने नहीं देते हैं. एक तो ये इनका काम है. दूसरा इनका एक्शन क्या है हमारी बॉडी में, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे नंबर सेकंड इज दे इंक्रीज ब्रैडिकाइनिन लेवल्स. दे इंक्रीज ब्रैडिकाइनिन लेवल्स. ये जो ब्रैडिकाइनिन होता है ये क्या होता है, इट इज़ अ वैसोडाइलेटर. ये पेप्टाइड होता है जो कि पोटेंट वैसोडाइलेटर है. हमारी बॉडी में ये पोटेंट वैसोडाइलेटर है जिसकी वजह से हमारे पेरिफेरल वेस्कुलर वैसोडाइलेशन हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. यानी कि ब्लड प्रेशर जब इसके लेवल्स ये बढ़ाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो ACE एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो इसकी डिग्रेडेशन करता है, वो ब्रैडिकाइनिन की डिग्रेडेशन करता है. जब हम दवाई लेते हैं लाइक एनालप्रिल, वो इसकी डिग्रेडेशन होने से रोकता है, दैट इनहिबिट्स इट्स डिग्रेडेशन विच कॉजेज द इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ द ब्रैडिकाइनिन. बिकॉज इसके ये कैसे इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेज द लेवल्स ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल्स बढ़ जाती है जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन आता है और ब्रैडिकाइनिन लेवल्स भी बढ़ी रहती है जिसकी वजह से एक वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट आता है और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है. दिस वाज द. और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ACE कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि हमारे को रेनिन को इनहिबिट करते हैं. अभी हमने बोला कि हमारी बॉडी में से जब रेनिन निकलता है इट कॉजेज इफेक्ट ऑन it converts angiotensinogene into angiotensin first. ये जो हमारे renin inhibitors होते हैं like aliskiren, they inhibit the secretion of renin, inhibit secretion of रेनिन. यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि रेनिन को ही सिक्रेट होने से रोकते हैं. जब हमारा रेनिन ही नहीं निकलता है अल्टीमेटली ये सारा एंजियोटेंसिन सेकंड बनता ही नहीं. या कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है जो कि वैसो कंस्ट्रक्टर है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है इसको अपने रिसेप्टर्स को बाइंड होने से रोकते हैं. फॉर एग्जांपल दे ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स. ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये तभी काम दिखाएगा जब ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा. हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे जो कि ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को. यानी कि अगर हमारे पास हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रिसेप्टर ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड और यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड आता और कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड आता तो कॉम्प्लेक्स बनाता है. लेकिन हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो कि इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं. फॉर एग्जांपल लोसर्टान है, लोसर्टान जो है वो इस ड्रग को, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकंड फर्दर एल्डोस्टेरोन बनने से रुक जाता है. यानी कि एल्डोस्टेरोन जब बनेगा नहीं तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो ब्लड वॉल्यूम है उसको वो रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर रहेगा नहीं जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहता है. यानी कि हमारी जो ये लोसर्टान होता है, जो ये लोसर्टान क्या काम करता है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना. जब ये ब्लॉक हो जाता है तो फर्दर ये एंजियोटेंसिन सेकंड हमारे को एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है. जब एल्डोस्टेरोन बनता ही नहीं है तो हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेंशन रहता नहीं है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे को जो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो जाता है वो होता नहीं है. तो दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. अब हम देखेंगे इनका एडवर्स इफेक्ट्स क्या है.
एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में क्या आता है? इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में फॉर एग्जांपल दे शो परसिस्टेंट ड्राई कफ। परसिस्टेंट कफ यानी कि ड्राई कफ हो जाता है इनसे। सेकेंड इज हाइपरकैलमिया मीन्स इंक्रीज्ड पोटेशियम लेवल्स। हमारी बॉडी में इस ड्रग से क्या होते हैं? इन ड्रग से दे कॉज इंक्रीज इन द पोटेशियम लेवल्स, यानी कि पोटेशियम हमारी बॉडी में रिटेन रहता है, जिसकी वजह से हाइपरकैलमिया हो सकता है। और इस वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसी पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ, यानी कि हम एसी इनहिबिटर्स को पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ नहीं दे सकते हैं, या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं उनके साथ भी हम इनको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट साइड इफेक्ट विच वी कैन से दे आर टेराटोजेनिक मीन्स हम ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन प्रेगनेंसी बिकॉज दे कैन रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द फीटस और कैन कॉज malformations। तो नेक्स्ट इफेक्ट जो इसका एडवर्स इफेक्ट्स में आता है, वी कैन से दैट दे कैन ऑल्टर द टेस्ट, इट कैन कॉज dysgeusia मीन्स altered taste। ये these are the common adverse effects of these ACE inhibitors. For further details, we will continue in next session. Thank you.